सालों टू एवरीबॉडी, आप सभी को फिर से कौन कम वो चैनल पे हम स्वागत करते हैं। तो आज मेरे साथ हमारे एक भाई है, इसका नाम रणमल कुमार है। तो हम मिलकर चलिए इसकी गवाही सुनते हैं। मेरा नाम रणमल कुमार खेर है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के छोटे से एक क्षेत्र में रहने वाला हूँ और मैं आज आप लोगों के सामने इस चैनल के द्वारा अपने जीवन की गवाही को बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस गवाही को सुनकर अपने जीवन में संबित होंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि वाकई परमेश्वर कितना महान है। तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर रणमल, मेरे चैनल पर आने के लिए, और आपको मैं हृदय दिल से मैं अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और समय को नहीं गवाते हुए तो चलिए हम आज मिलकर अपने ब्रदर के हम गवाही को सुनते हैं। थैंक यू ब्रदर चिकू कि आप मेरे गवाही को एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं कि ये माध्यम हम तक पहुंचाया, ताकि हम कहीं जा तो नहीं सकते, लेकिन एक सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने गवाही को हम बता सकें। तो आए हम लोग ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए हम सीधा अपने गवाही की ओर ध्यान करेंगे। तो मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। जब मसीह में आने से पहले मेरा पूरा फैमिली हिंदू था, एक्सेप्ट मेरा अंकल उस समय में मसीह को ग्रहण किया हुआ था और विश्ववाणी के साथ में रह करके एक मिनिस्ट्री कर रहे थे। तो उससे पहले मैं कई बार मसीह के बारे में और कई सारी बातें मैं सुना, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक कितने भी जीवन भरी बातें बताने से भी हिंदू फैमिली से जो बिलोंग करता है, जो कट्टर ऐसे होते हैं, उनमें ये सारी बातें नहीं रहती है। तो मैं जब इस परिस्थिति में था तो मेरे जीवन में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत कुछ समस्या आ रही थी। लेकिन जब मेरा अंकल मिनिस्ट्री कर रहे थे, उन्होंने कई बार मैं छोटा था लेकिन बोला, कई बार उन्होंने बोला भी और सही रास्ते पर आने के लिए आपके एक अंकल वो मसीह में थे यानी? इससे पहले, हाँ, इससे पहले सेवक थे। तो उन्होंने मुझे कई बार मतलब बताया भी था, लेकिन बताने से एक ऐसी बातों पे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए तो हम विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक साल कुछ जब उन्होंने हमें बताया, एक साल के बाद में ही मेरे साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैं पेड़ से ऐसे कुछ गिरा था। खेलते खेलते मैं पेड़ से गिरा था। गिरने के बाद में मेरे कुछ पैर में कुछ चोट लगा था। उससे जब मैं गिरा तो बहुत ऊपर से गिरा था, और बाद में अभी देखता तो वाकई वो ऊपर ही है, अभी भी वो पेड़ है। तो मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से मैं जीवित रखा, नहीं मानता हूँ, लेकिन पूरा फैमिली का मानना है। और वो लोग कहते हैं, आज भी मुझे कहते हैं कि उस समय पूरा आधा घंटे से लगभग ज़्यादा टाइम था, कोई होश नहीं था मुझ में। लेकिन जब मेरा अंकल मसीह के बारे में जब बताया था कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, ऐसे काम करता है, तो उस समय मेरी माँ ने कुछ सुना था कि यीशु मसीह मुर्दे लोगों को भी जीवित करता है। और सबसे पहला हमारे उधर मीटिंग रखा हुआ था कि और जब कोई पास्टर बाहर से आया, उन्होंने वो एक इस बात पर लाजर के बारे में प्रीचिंग कर रहा था। तो मेरा मॉम उसे सुना था उस समय में। तो जब मैं उस पेड़ से गिरा था, गिरने के बाद में, जैसे मैं आपको बताया कि आधा घंटा तक मुझ में कोई होश नहीं था, ऐसे इस प्रकार की हालत में मैं था। तो मेरी मम्मी को ये याद आया कि जब अंकल ने जो बताया था और जो पास्टर से सुना था, वो सारी दोनों बातें मिलती जुलती थी। तो यहाँ तक उस समय मेरा मम्मी हिंदू ही थी, अनबिलीवर्स थी, लेकिन उसने उस समय
अपने जुबान से पता नहीं है उसको प्रेयर कैसे करना है वो भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर सचमुच से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और मुर्दों को जिलाया है तो आज मेरा बेटा भी इस बात से मतलब कि मैं मेरे बेटे को समर्पित करती हूँ करके उन्होंने मुझे भी वो उस समय समर्पित किया था प्रभु के हाथ में। और यहाँ तक कि आज सोचकर मैं भी इस बात को मैं सोचता हूँ कि हो सकता था तो मुझे कई हिंदू टेम्पल्स में और कई हिंदू जादू टोना करने वालों के पास में मुझे ले जाना था, और हो सकता था मेरा पापा भी खुद जादू टोना करने वाले थे तो उनको बता सकते थे, लेकिन उससे पहले ही मेरा मम्मी मुझे एक प्रभु को दे चुकी थी जब मैं पेड़ से गिरा था। तो वैसे इस प्रकार से मेरा गवाही जब मसीह में स्टार्ट होता है तो उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब मैं वहाँ से ठीक होने के बाद में फिर भी मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रहा था। मैं ठीक हुआ लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहा था। जब मैं चलने लगा वापस तो मेरा पापा फिर आया, नालियर वगैरह कुछ लेकर के आया था, नालियर और कुछ बकरा लेकर आया था कि अभी तो चल सकता है। तो उसके लिए क्या है कि बलि चढ़ाना पड़ता है ना, बकरों को बलि चढ़ाना पड़ता है। तो हाँ, हिंदू कल्चर में ऐसा, तो वो बोला कि अब तो हम बकरा मारेंगे, नालियर वगैरह चढ़ाएंगे। ऐसा तो अचानक से पापा के जीवन में भी ये मेरा मम्मी जो बोली थी याद आ गया पापा को कि उस समय तो मैं इतना तांत्रिक हूँ, मेरा देवी देवता है जितना भी है वो इस बेटे के ऊपर कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि ये तो पूरी तरह से आधे घंटे तक इसके अंदर कोई होश नहीं था। आप कोमा में चले? हाँ, मतलब कि ऐसा पूरा शरीर सूख गया था, ऐसे हो गया था, पूरा शरीर सूख गया था, पूरा पानी मेरे ऊपर डाला तो कुछ मतलब ऐसे नहीं हो रहा था, इसीलिए बहुत जादू टोना क्या नहीं हो। हाँ, मतलब ऐसे तो मेरा फिर पापा ये सोचे कि ये तो मेरा देवी देवता जितना भी हमारे घर में जो देवता हैं वो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन इनको तो जब यीशु मसीह को सौंप दिया था तो इनके जीवन में ये सारे मतलब इतना सारा प्रभाव पड़ा। और आज भी अभी ये जीवित है। तो उन्होंने वो सब जादू टोना और जितना भी वो बकरा लाया था उसको मारना ये सब मतलब रख दिया, उन्होंने छोड़ दिया। तब से मैं मतलब मेरे जीवन में ऐसा ही फिर विश्वास करना मैं स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी पापा का जो कॉन्सेंट्रेट था मेरे ऊपर में, क्योंकि मैं एक बड़ा था और मेरे अंदर में मतलब बहुत सारी ऐसे कमजोरियाँ थी, कमजोरी नहीं कह सकते हैं, वफादारी कह सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि जो कुछ वो बोलते थे वो मैं करता था। एवं जब छोटा था तो मसीह में मीटिंग में जाने से भी अगर कुछ देवी देवताओं को जो कुछ चढ़ाना है, नालियर वगैरह, और उस टेम्पल्स में जाकर कुछ क्लीनिंग करना है मुझे बोलते थे तो मैं जाकर के सब कुछ कर देता था। तो वो मेरा काम देख करके पापा बहुत खुश होते थे। तो उससे पहले मैं ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जब उसे वो सारी बातों में मैं थोड़ा वफादार था, इसीलिए मेरा पापा तो ये नहीं चाहते थे कि मैं मसीह में आऊँ, क्योंकि उसके अगर कुछ भी हो जाने से उसके बाद तो हम लोगों को ही वो उसको कंटिन्यू करना था। अच्छा, तो आप मसीह पर कैसा आए? मैं मसीह में तो इसी बात से कि जब मैं बाद में कुछ काम और भी कर रहा था। ओके। तो आपके माँ ने लाइक उसने जस्ट समर्पित आपने उसने कहीं से सुना और आप जब कोमा पे थे फिर भी बोला अगर यीशु है तो जीवित रखेगा मेरे बेटा को। तो जब उसके बाद आप उसी समय ठीक हो गए क्यों? मेरा तो मसीह पर आगे वो विश्वास हो गए। उस समय से माँ विश्वास करने लगी। उसके बाद आप बाइबल कॉलेज पे आप कैसे आए हो? आप मसीह पर कैसे आए हो, मतलब किस तरह से? बाइबल कॉलेज में तो उसे 8-9 साल के बाद में बाइबल कॉलेज में आया हूँ मैं। उससे पहले मुझे मेरा मॉम है जो मुझे प्रभु में दे चुकी थी, यहाँ तक कि वो हिंदू थी फिर भी। लेकिन सिर्फ मॉम इस प्रकार से सोचता था कि अगर वो ही दिया है, मेरा बेटे को समर्पित किया है तो मेरा बेटा काम करेगा, मैं नहीं करूँगी। उस समय से फिर भी मॉम हिंदू में जो भी टेम्पल्स में जो भी हमारे घर में काम होता था वो करती थी, लेकिन मुझे उस काम करने से मना करती थी, क्योंकि मेरे को बोलती थी जो जिस ईश्वर ने तेरे को जिंदा रखा है वो इस सारी बातों से पसंद नहीं है। ये जो तू पूजने के लिए जाएगा, ये इधर उधर जो काम करेगा,
टेम्पल्स में उस काम से जो तुम्हारा ईश्वर है वो इन चीज़ों से नफरत करता है, इसीलिए तुम मत कर। मुझे वो चीज करने से मुझे अवॉइड करते थे। उसके बाद आप चर्च जाना शुरू हो गए? हाँ, उसके बाद में हाँ ऑनवर्स उसी समय से, क्योंकि मेरा इसके बाद में मुझे क्रिश्चियन स्कूल में रखा था। किसने हाँ, मेरा मम्मी रखा था, मम्मी रखा था, क्योंकि पापा तो उसको पसंद नहीं था। तो पापा बोलते नहीं थे मम्मी से झगड़ा? बहुत झगड़ा किया, यहाँ तक कि मैं अपना फैमिली से भी अलग हो गया था। 8 साल का जब मैं था तब से मैं अपने फैमिली से, मेरे पापा से मैं दूर हूँ। मेरा मॉम को लेकर के हम अलग घर बनाया। एक चीज आप मुझे आगे बता रहे थे कि जब आप बाइबल कॉलेज आ रहे थे आपके पापा ने बंदूक लेकर आपको खिलाया। हाँ भाई, जब यहाँ तक कि बहुत सारे, उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ में हुई है, लेकिन ये एक लोगों को सुनने और आकर्षित करने जैसा है कि जब मैं बाइबल कॉलेज करने के लिए इधर में सुना था तो मेरे पापा के जीवन में पूरा मतलब एक भय सा हो गया था, क्योंकि उससे पहले भी जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मेरा पापा जब मेरे सामने बैठते थे तो वो बैठ नहीं सकता था, उनको बहुत सारा जलन होता था। जब भी वो तांत्रिक था और उससे पहले बहुत सारे मिरेकल्स वगैरह प्रभु ने हमारे द्वारा ऐसे किया था, और मेरा घर में कोई ऐसा इसके बाद में बीमारी नहीं रहता था। जब से मैं पापा से अलग हो गया, जब से कोई इतना बीमारी वगैरह मुझे परेशान नहीं करता था। लेकिन पापा के साथ में बहुत सारा, इवन दो वो तांत्रिक था फिर भी उसके जीवन में बहुत सारा ऐसा मुश्किल रहता था। और जब मैं प्रेयर करता था तो पापा मेरे साथ बैठ नहीं सकता था, इस प्रकार से ऐसे था। तो क्या आप मसीह में प्रेयर? हाँ, मैं मसीह में, हाँ इसलिए। तो वो कारण क्या थे कि आपके पापा ने बंदूक लेकर आपको मारना चाहा, अपने बेटे को? बस उसी समय मेरा मॉम कुछ बोला था कि उन्होंने पहले से बात किया हुआ था, मम्मी लोग और मेरा अंकल बात किया था कि सुबह हमारा बेटा जा रहा है बाइबल कॉलेज करने के लिए जा रहा है। तो पापा को मतलब ऐसा लगा होगा कि अभी तो प्रेयर करता है तो इतना सारा मतलब हमको जलन होता है, और अगर बाइबल कॉलेज में जाएगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पता नहीं उनके जीवन में क्या मन में आया, तो ऐसे वो मेरे ऊपर में बंदूक लेकर के मारने के लिए आए। और मैं भी सोच पूरा 2-3 बार मुझे वो शूट भी किया था। शूट किया? हाँ, बंदूक शूट भी किया था, लेकिन वो पता नहीं किसे। बाइबल सच कहता है जब हम वो उसके पास आते तो हमारे खिलाफ लोग हो जाते हैं। हाँ, तो वो 2-3 बार किया था। और उससे फिर सुबह में तो मुझे बहुत बड़ा पत्थर लेकर भी मुझे मारा था, तो इस जगह में मुझे यहाँ पर लगा था। लेकिन पता नहीं ये सब प्रभु की योजना होगी, तो इससे सब हुआ था। इसके बाद में अभी तो जब कंटिन्यूस जब मसीह में हम आया 2018 में, जब मैं इधर ही बाइबल कॉलेज में आकर के मेरा अपना पढ़ाई को कंप्लीट किया था, मैं CTS हिंदी मीडियम से किया। इसके बाद में जब मैं मिनिस्ट्री में था, अभी धीरे धीरे घर में जो विरोध होते थे, जो विरोधी लोग भी मतलब ऐसा हो रहा है, और पापा भी अभी धीरे धीरे अपने जो पहले के जो काम थे उनको कम कर रहा है। जितना पहले मतलब जो भी था उसको काम करते हैं, प्लस हाँ जादू टोना वाले भी कम करता है। प्लस हम अलग अलग, जैसे मैं आपको बताया था कि मैं जब 8 साल का था तभी से मैं अपने फैमिली से अलग हुआ था पापा से। जब 8 साल के तब अलग हो गए थे? हाँ, मसीह के लिए? हाँ, जब भी से हम लोग मतलब, क्योंकि हमको वो कार्य, वो जो काम करते थे हमको पसंद, नफरत, पापा नफरत, क्योंकि वो काम तो पूजने का काम करते थे और हम उस काम से इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हम लोग वहाँ से अलग हुए थे। तो उसके बाद में अभी उन्होंने जो काम था वो भी धीरे धीरे अभी कम किया है, और आज तो वो यहाँ तक तो वो अलग है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो छोटे बच्चे हैं मेरे, जो छोटे भाई बहन हैं, अगर उनको कुछ ज़्यादा अगर ऐसे हो जाता है, असर होता है, तो पहले जब मसीह में नहीं थे तब भी मेरे को बुला रहे थे कि मैं तो इस मामले में बुखार है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए तुम बुलाओ, रनमल को बुलाओ, वो प्रेयर करेगा। तो पापा आपके प्रार्थना को विश्वास करने लगे? हाँ, तो धीरे धीरे वो मुझे तो जब घर में कुछ प्रॉब्लम होता था, किसी का माथा दर्द में, पापा आपको बुलाते थे? हाँ, कहते थे जा रनमल को प्रार्थना करने। और ऐसा भी मतलब कई बार पे धीरे धीरे आ रहा। हाँ, जब ऐसा हुआ था, डॉक्टर 2-3 बार मुझे, जब मेरा बड़ी मम्मी है वो छोटी बच्ची थी, उसके साथ में मतलब 2-3 बार डॉक्टर भी मना कर दिया कि हम लोग अगर इसको ठीक से नहीं कर सकते, अगर बोलती तो इसका इलाज करते हैं और ज़्यादा मतलब
ऐसा कुछ भी मतलब नहीं दिखाता था, क्योंकि वो शैतानिक था, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं था। तो उस समय भी ज़्यादा जब दिक्कत हुई, पापा भी थक चुका था, वो मुझे बोला है कि रणमल को बुलाओ तो हम लोग प्रेयर करेगा। तो मतलब कि डॉक्टर बोला कि 12 घंटे और ऐसा कुछ है, इसके बाद में तुम्हारी बेटी मतलब कि नहीं रहेगी, ऐसे प्रकार के शब्द भी मतलब वो बोल चुके थे। तो हम बोला कि पापा तो विश्वास नहीं करता है, लेकिन अब क्या किया जाए उसके लिए। लेकिन फिर भी मैं गया तो उनको बोला कि पापा अगर आप भी तो थक चुके हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो बैठो प्रेयर में करके हम उसको बताएं। तो वो भी प्रेयर में बैठा। तो ऐसे धीरे धीरे अभी मतलब वो प्रभु पे विश्वास करेगा, उनके काम क्योंकि इतना बड़ा मतलब तांत्रिक थे, तो उसको जल्दी से छोड़ना तो मुश्किल है। लेकिन प्रेयर प्रार्थना एक बहुत खतरनाक है, इसलिए हम लोग उनके लिए प्रेयर कर रहा है कंटिन्यूस। तो आपके चेंजेस को देखकर आपके प्रेयर से जब मिरेकल स्टार्ट हुआ आपके परिवार पे, आपके घर पे, तब वो विश्वास होने लगे। हाँ, वो ऐसे मतलब होता है, क्योंकि हर दिन वो सुनता है। जब फील्ड मिनिस्ट्री में हम लोग इधर उधर कहीं जाता है तो लोग फ़ोन करता है प्रेयर के लिए। जब फ़ोन करता है ऐसा बीमार है, वैसा, इतना बीमारी ऐसा है इतने साल से, तो जब हम फ़ोन के द्वारा हम बात करते हैं तो भी सुनता है, पास में जब बैठता है तो सुनता है कि हाँ इतना दूर से इनको फ़ोन करते हैं, और वो लोग संगे हो जाते हैं। कुछ दूसरे दिन फ़ोन करते तो बोलता है कि हम पादरी साहब हम लोग ठीक हो गए हैं, बोलते हैं भाई साहब हम लोग ठीक हो गए हैं, आप प्रेयर किया था, डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो धीरे धीरे मतलब अभी विश्वास कर रहे हैं। से मेरा जीवन में परिस्थितियाँ थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अभी धीरे धीरे उन सारी बातों का सॉल्यूशन हो रहा है, और प्रभु धीरे धीरे अपने फैमिली में चेंजेस ला रहा है। और जितना पहले हम लोग जितना जादू टोना करने का जो फैमिली काम करता था, टोटली अभी चेंज हो चुका है। और अभी हमारा जो मिनिस्ट्री है, हम लोग मिनिस्ट्री करता है असिस्टेंट पास्टर रह करके भी, और इधर उधर जा कर के हम लोग मिनिस्ट्री कर रहा है, और अभी बाइबल कॉलेज कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि विश्वास है मेरा, और हम लोग आपसे भी विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि प्रभु के कार्य को और भी अधिकाई से आगे बढ़ा सके। यही मेरा एक छोटा सा गवाही है। बोलने के लिए जाऊं तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा गवाही को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। ज़्यादा ना बोलेंगे, अगर समय मिला तो और भी हम आपको अगली बार बच्चीकू के द्वारा दूसरे वीडियो में हम लोग बची हुई गवाही को भी हम लोग बताएंगे। धन्यवाद। और मैं भाई चिकू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक इस प्रकार का मेथड निकाला है, जो सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरों की गवाही को कलेक्ट करके आप अपने यूट्यूब में डाल करके एक दूसरे बहुत से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये वाकई प्रभु का एक हो सकता है, आपके जीवन में प्रभु का बुलाहट हो और प्रभु का वॉइस हो। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे, और इनके द्वारा हम आशा करते हैं कि बहुत से लोग प्रभु में आए और विश्वास करें, और अगर हो सकता है कई लोग ऐसी परिस्थितियों में हैं तो वो भी अपने जीवन को परिवर्तन करने में प्रभु उनको सहायता करेगा। थैंक यू वेरी मच ब्रदर रणमल, आपके टेस्टिमोनी के लिए। हम सच में बहुत आशीष हुए हैं, और हम प्रभु के प्रेजेंस को हमने फील किए आपके टेस्टिमोनी के द्वारा। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष आपके परिवार पर हो, आप पर हो, और आपके मिनिस्ट्री पर हो। और थैंक यू वेरी मच आपके समय मुझे देने के लिए, आपके कीमती समय हमारे चैनल पर आपने लोगों को इंकरेज किया, प्रभु के गवाही को अपने जीवन के द्वारा प्रभु के गवाही को आपने बताया है। एंड आई होप कि जितने भी लोग हमें देखने वाले, सुनने वाले, आप भी आशीष हुए हो, स्ट्रेंथन हुए हो। तो इसी तरह हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहे, और शेयर, कमेंट, लाइक कर आप इस मिशन का हिस्सा बने। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।